सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पौत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में उत्तरार्ध में सप्तपंचाशतमोध्याय, जिसमें कि स्यमंतक हरण, सतधनवा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना वर्णन किया गया है। श्रेषोकुवाच विज्ञातार्थोऽपि गोविंदो दग्धानाकर्ण्य पांडवान् कुंतीं च कुल्यकर्णे सह रामो ययो कुरुन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परम परोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। भीष्मं कृपं सविदुरं गांधारीं द्रोणीमेव च तुल्य दुखो च संगम्य हा कष्टमिति होचतुः। वहाँ जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना, सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई। लब्ध्वे तदंतरम राजन सतधन्वान् मुचतुः अक्रूरकृत वरमाणो मणिः कस्मान् गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने सतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? शो अस्मभ्यं संप्रतिश्रुत्य कन्यारत्नं बेगहर्यनः कृष्णाया दान सत्राजित कस्माद् भ्रातर्मन्वियात्। सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए। एवं भिन्नमतेस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः शयानमवधेलो भात स्वपापः क्षीणजीवितः। सतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर सतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। स्त्रीणां विक्रोशमानानां क्रन्दन्तीनां नाथवत् हत्वा पशून् सैनिको वन्मणिमादाय जग्मीवान्। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु सतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित को मारकर और मणि लेकर वहाँ से चंपत हो गया। सत्यभामा च पितरम हतम बिच्छ सुचार पिता व्यलपत्ता तातेति हा हतास्मीति मुह्यति। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती।
तैर्द्रोण्यामृतं प्रास्य जगाम गज साह वयम कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता चक्षो पितुर्वधम। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। तदा कर्णेश्वरो राजन नोश्रित्य निलोकताम अहो नः परमं कष्ट मित्यस्त्राक्षो विलेपतुः। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे। कहो, हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। आगत्य भगवांस्तस्मात् सौभार्य साग्रजः पुरं सद्धन्वान् मारेभे हन्तुं हर्तुं मणिं ततः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और सद्धन्वा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। सोपे कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राण परिप्सया साहाय्ये कृत बर्मानो मोया च ब्रवीत। जब सद्धन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, नाहमीश्वरयोः कुर्यां हेलनं रामकृष्णयोः को नु क्षेमाय कल्पेत तयोर्वृजिनमाचरन्। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। कंसः सहानुगोपीतो यद द्वेषात्याजितः स्त्रिया जरासंधः सप्तदश संयुगान बिरथो गतः। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हारकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। प्रत्याख्यात चाक्रूरम पार्ष्णिग्राहम याचत सोप्याह को विरुध्येत विद्वानीश्वर योर्बलम। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टकासा जवाब दे दिया, तब सद्धन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना और यो इदम लीलिया विश्वम श्रेजत्यवति हन्ति च चेष्टां विश्वसृजो यस्य न विदुर मोहिता जया। यह सप्ताहायनः शैल मुत्पाट्येकेन पाणिना दधारि लीलिया बाल उक्षेलिङ्घ्रमिवार्भकः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुतकर्मणे अनन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः। जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा और विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में, जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया, और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। प्रत्याख्यात स्वतेनापि सद्धन्वा महामणिं तस्मिन् न्यस्यास्वमाहृय शतयोजन गम्ययो। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब सद्धन्वा ने स्मयंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहाँ से बड़ी फुर्ती से भागा।
गरुड़ध्वज मारुह्य रथम राम जनार्दनो अन्वयातां महावेगे रस्वे राजन गुरुद्रुहम। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े बेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले सतधनुआ का पीछा किया। मिथिलायामुपवने विसृज्य पतितं हयं पादभ्याम धावत संत्रस्तः कृष्णोऽप्यन्वद्रवदरुषा। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सतधनुआ का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। पाम पदातेर भगवान तस्य पदातिस्ते गमनो मने मीना चक्रेण शिरः उत्कृत्य वासुसो व्यचिरोन्मनिम। सतधनुआ पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में स्मयंतक मणि को ढूंढा। अलब्ध मणिरागत्य कृष्ण आहाग्र जान्तिकं वृथा हतः शतधनुर्मणिस्तत्र न विद्यते। परंतु जब मणि मिली नहीं तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने सतधनुआ को व्यर्थ ही मारा क्योंकि उसके पास स्मयंतक मणि तो है ही नहीं। तत आहं बलो नूनं सौमनि शतधन्वना कस्मिंश्चित् पुरुषे न्यस्तस्तमन्वेष पुरं व्रज। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सतधनुआ ने स्मयंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। अहम विदेहमिच्छामि द्रष्टुम प्रियतमं मम इत्युक्त्वा मिथिलां राजन विवेश यदुनंदनः। मैं विदेहराज से मिलना चाहता हूँ क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित, यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय मैथिलः प्रीतमानसः अहरयामास विधि वधर्णीयं समर्हणेः। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। उवास्तस्यां कतिचिन मिथिलायां क्षमां विभो मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना ततो शिक्षत गदां काले धार्तराष्ट्रः सुयोधनः। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। केशवो द्वार कामेत्य निधनम शतधन्वनः अप्राप्तिं च मने प्राह प्रियाया प्रियकृत विभो। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि सतधनुआ को मार डाला गया, परंतु स्मयंतक मणि उसके पास न मिली। ततः स्वकार्यामा स्वक्रिया बंधोरहतस्य वै साकं सुहृदभिर भगवान यायाः शोषाम्परायिकाः। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वे सब औद्वैदिक क्रियाएं करवाई जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूरः कृतवर्मा च श्रुत्वा शतधनुर्वधं व्योसतोर भय वित्रस्तो द्वारकाया प्रयोजको। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा।
अक्रूरे प्रेषिते रिष्टान्यासन वै द्वारकोकसां शारीरा मानसास्तापा मुहुर्दैविक भौतिका इत्यङ्गोपदेशन्त्येके विस्मृत्य प्रागुदाहृतं मुनिवास निवासे किं घटेतारिष्टदर्शनम्। है, परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? ऐसा कहीं संभव है? देवे वर्षते काशी सह स्वफलका या गता वे स्वसुतां गांधिनीं प्रादात् ततो वर्षत स्म काशीषु। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफलक को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी है। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। तत सुतस्तत प्रभावो सावक्रूरो यत्र यत्र देवो भीर्वर्षते तत्र नोपतापा न मारिकाः। है, अक्रूर भी स्वफलक के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का इति वृद्धवचः श्रुत्वा नेतावतीह कारणम् इति मत्वा समानाय प्राहा क्रूरम जनार्दनः। यही कारण नहीं है, यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। पूजयित्वाभिभाष्येनं कथित्वा प्रिया कथा विज्ञाताखिल चित्तज्ञः श्मयमान उवाच। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, ननु दानपते स्वं यास्ते शतधन्वना स्मयंतको मनिः श्रीमान विदितः पूर्वमेव नः। चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सतधनुआ आपके पास वह स्मयंतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। सत्राजितो न पत्यत्वाद गृहिणीयोर्दोहितुः सुता दायं निनियापः पिंडान विमोचनं च शोणितं च शेषितं दायं निनियापः पिंडान विमोचन च शेषितं। आप जानते ही हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़के उनके नाते ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बचा रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। तथापि दुर्घरस्त्वन्ये स्वयास्तां शुभ्रते मनिः किंतु माम ग्रजः सम्यक न प्रत्येति मणिं प्रति। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि स्मयंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। दर्शय यस्व महाभाग बंधुनां शांतिमावह अभ्योच्छिन्ना मखास्तेद्य वर्तन्ते रुक्म वेदयः। इसलिए महाभाग्यवान
अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जाम्बती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियाँ बनती है। एवं सामभिरा लब्धः स्वफल्कतनयो मणिम् आदाय वास साक्षन्नम ददो सूर्य समप्रभम। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। स्मयंतकं दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रजा आत्मनः विमृज्य मणिना भूयस्तस्मै प्रत्यर्पयत् प्रभुः। भगवान श्री कृष्ण ने वह अस्मयंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। यस्त्वे तद भगवत ईश्वरस्य विष्णोर्वेड्याढ्यं वृजिनहरं सुमंगलं च आख्यानं पठते श्रोणोत्यनुस्मरेद वा दुष्कीर्ति दूरीतमपोह्य याति शांतिम। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे स्मयंतकोपाख्याने सप्तपंचाशतमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, वाष्कार भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।